पर बच्चे बड़े होकर बोलते यही हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। पापा मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। पेंशन चाहो अपने पास रख लो, पर बंटवारा तो आज होके रहेगा। फूफा जी आने वाले थे, अभी तक नहीं आए। घर से बहुत चीखम चिल्ली की आवाज आ रही थी, कुछ बंटवारे अटवारे की आवाज आ रही थी। बंटवारा हो रहा है क्या? तुम तो मजा लेने आए, देख लिया बंटवारा हो रहा है तो मजा लेने आ गए। अरे हम कहाँ मजा लेने आए, हम तो समझाने आए। बंटवारे मैया बहुत जला लेते, पर कलेश में साथ रह के भी फायदा क्या है? रोज रोज की मचमच काय खाए, इससे तो अच्छा है कि अलग ही हो जाए। नहीं, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम्हारा लड़का तो शादी से पहले तुमसे अलग हो गया। लो फूफा जी आ गए। फूफा जी नमस्ते। नमस्ते फूफा जी। जगमोहन भी आए, तो मेरी क्या जरूरत है? मुझे क्यों बुलाया फिर, मेरी बेइज्जती करने के लिए? अरे फूफा जी, मामा जी अचानक से आ गए, उन्हें बुलाया नहीं था। तुम्हारे पापा को अपने साले के अलावा और भी दिखाई कहां देता है? साले के सामने भाई हमारी औकात ही क्या है? हर चीज में साले साहब सबसे आगे रहते हैं। साले साहब को पहले बुला के बिठा लिया, बगलों में लिए फिरता था, बगलों में लिए फिरता था। कर रहे होंगे। हमने यहाँ किसी को नहीं बुलाया, तुम हमारे बालकन का बंटवारा करने चले आए। तुम्हें हमें समझाना चाहिए और उल्टा बंटवारा करने चले आए। हाँ तो समझाने से क्या होगा? नहीं बताओ, समझाने से क्या हो जाएगा? समझाने से मान जाएंगे दोनों? तुमने तो समझा लिया होगा ना? मान गए? मान गए? नहीं बताओ बताओ, मान गए? इससे अच्छा यही है कि शांति से बंटवारा हो जाए। यही तो मैं कह रहा था इतनी देर से। तुम कौन हो? मैं दीवाना। पड़ोसी हो? हाँ। फूफा तुम हो कि मैं हूं? अरे फूफा तो तुम ही हो। तो फिर बोला है कौन? उठ, उठ, भाग, भाग यहाँ से। फूफा ही बात तो बीच में काट रहा है। लो जीजा जी भी आ गए। जीजा जी आप यहां बैठिए। इनको यहाँ क्या बुलाया? जब मुझे बोल दिया था तो इनको बुलाने की क्या जरूरत थी? तुमने अपने बहनों को यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया? ऐसा है, तुम अब इन्हीं से करवा लो बंटवारा। अरे फूफा जी आप बैठिए, उन्हें तो ऐसे बुला लिया है, वो कुछ बोलेंगे थोड़ी। आप करो जो आपको करना है। नहीं, हम अपने 200 रुपए किराए खर्च करके आए, टाइम पे लटक के आए, अपना सब काम धंधा छोड़ के आए, और यहाँ पे हमारी बेइज्जती हो रही है। अनिल की शादी की बेइज्जती अभी तक भूला नहीं हूं मैं। अरे फूफा जी अब वो पुरानी बात हो गई। नहीं पुरानी कुछ नहीं हो गई, मेरे दिल में जो छेद ये तुम्हारे ससुर ने पूरा दिल मच्छरदानी बना दिया था। अरे क्या भाई पुरानी बातें लेके बैठ जाते हो? क्या बेइज्जती होगी तुम्हारी? कुछ बेइज्जती नहीं हो गई। मेरा स्वागत नहीं हुआ शादी में। अनिल के ससुर सबका स्वागत कर रहे थे, जैसे मेरी बारी आई मेरा बिना स्वागत किए चले गए, जबकि बारात में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं ही था, पर मेरा नहीं किया। अरे तो उन्होंने बादों में बताया तो था कि कुछ जरूरी काम निकल आया था, माफी मांगी तो थी। अरे वो तो मेरे हंगामा करने पर बहाना बना दिया कि कुछ जरूरी काम निकल आया था। मुझसे जरूरी काम और कौन सा था शादी में? और इनकी कारस्तानी सुनो, रही बची बेइज्जती इनने करवाई मेरी। अरे हमने क्या कर दिया? तुम्हारे दूसरों में नुक्स निकालने की आदत है। बता दे तुमने क्या बेइज्जती करवाई? हाँ बताओ, 1000 दफा सुन चुके हैं, एक बार और सुन लेंगे। नहीं तो पूछ रहे हो इसलिए सबको बता रहा हूं। मैं स्टेज पर अपनी मिसेस के साथ फोटो खिंचवा रहा था, तब तक ये चढ़ गए स्टेज पर। कैमरामैन ने मुझे भगा दिया ये बोल के कि फोटो खिंच गया तुम्हारा, जबकि फोटो खींचने की आवाज तक नहीं आई थी, खाली वीडियो बनी थी। हमारे फोटो की जरूरत क्या है? हमको इतने वीआईपी थोड़े ही हैं। तब से ये व्यक्ति मेरे मन से उतर गया है। जब मुझे बुलाया था उसके बाद इनको बुलाना सीधा मतलब मेरी बेइज्जती करना है। अरे क्या हो गया, आ गए तो? हम भी तो इस घर के दामाद हैं, तुम तो खाली अपने आप को दामाद समझते हो। अरे फूफा जी आप तो पुरानी बातें लेके बैठ गए। आप तो होशियार व्यक्ति है कौन पूरी रिश्तेदारी में जो हमारा सही से बंटवारा करा सकता है?